नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे और 5 बार सांसद रहे नंद कुमार साय ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस में शामिल होने के बाद सबसे पहले न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की। बीजेपी को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखी। पार्टी में खुद को नजरअंदाज किए जाने पर जब सवाल उनसे किए गए तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, आगे आप देखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की एक ऐसी शख्सियत जो बहुत चर्चित है और पिछले 2 दिन से तो कुछ ज्यादा ही चर्चा में है और आज तो दिन भर चर्चा में है। कल तक भाजपा में थे लेकिन आज कांग्रेस नेता हैं और नंद कुमार साय जी कांग्रेस के दिग्गज नेता हमारे साथ मौजूद हैं, प्रमुख आदिवासी चेहरा। साय जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल से अचानक जो चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ, फिर आज आपने कांग्रेस का प्रवेश किया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, शुरुआत बहुत सी बातें तो आपने अपलोड भी की सोशल मीडिया पे, बैकग्राउंड क्या रहा, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कहां से मन बनना चालू हुआ कि नहीं बहुत हो गया? देखिए, मैं मूलतः भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी जब वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, उनके साथ भी मैंने काम किया। प्रमोद महाजन जी, सुषमा स्वराज जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, ये बड़े बड़े जो नेता थे उनके साथ में मैंने काम किया। अविभाजित मध्य प्रदेश का अध्यक्ष रहा। छत्तीसगढ़ बना, हमारी मेजोरिटी नहीं थी तो प्रथम नेता प्रतिपक्ष में ही बना और बहुत सारी लड़ाइयां बीजेपी के लिए लड़ते रहे। प्रश्न ये हुआ बीच में जो अभी कुछ सालों से और 1 आध साल से ज्यादा लगातार छत्तीसगढ़ में विशेष करके पार्टी मुझे कमजोर होती दिखी। मैं उसको निरंतर कोशिश किया कि भाई इसको कैसे ठीक किया जाए। चुनाव भी आने वाले हैं, जो संगठन में पदाधिकारी हैं उनसे भी बात होती रहती थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मैं असल में पार्टी संगठन में भी कुछ नहीं था, कोर ग्रुप में नहीं, चुनाव समिति में नहीं, आर्थिक मामलों की जो कमेटी है उसमें भी नहीं। एक सामान्य सदस्य तो था, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि हम कई बार कई मीटिंग में नहीं जा पाते थे जी। और लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में बहुत पुराने समय से होने के कारण मुझे चिंता ये थी कि ये समय भी कम हो रहा है और पार्टी कमजोर हो जाएगी जी। मैं कोशिश किया केंद्र की नेतृत्व से बात करने का, मैसेज किया उनको, उनका रिप्लाई तो आता था, वो किसी और को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी तक में, और वो किस पार्टी अध्यक्ष को बोल देते थे, उनसे भी बात नहीं हो पाती थी। और निरंतर प्रयत्नों के बाद भी साल भर से कहीं कोई बात नहीं हुआ और हम चिंतित होते रहे जी। मैं ये मान लिया कि भाई ये लोग कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं, कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि अब मेरी शायद इस पार्टी में बहुत ज्यादा वजूद नहीं है। एक पार्टी में बहुत पहले से एक थीम भी है कि 70 प्लस वाले जो हैं वो अब माने नेपथ्य में चले जाएंगे। अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसी जमाने से। अटल जी इसका बड़ा विरोध करते थे, अरे उम्र वाले नहीं होंगे तो अनुभव कहाँ से लाओगे। बहुत सारी बातें चर्चा होती थी जी। तो मैं ऐसा समझता था कि मेरी जो शायद कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है, इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि आप उम्र से काफी आगे आ गए हो। तो केंद्र में भी मैं लगाया, वहां भी कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं, या तो बता देते कि ऐसी स्थिति है। वहां जाता था मामला, कहीं आता था कि आपका सूचना आ गया है और उसको भेज दिया गया है। ये तमाम क्रियाकलापों के बीच में छत्तीसगढ़ में बीजेपी हो रही है कमजोर, मेरी दृष्टि में। यहां भी कोशिश किया, यहां कोई पद में नहीं, पद तो मत रहे, लेकिन कोई बैठकों में भी बुलाया नहीं जाता था और मैं बड़ा चिंतित हुआ। मुख्य लक्ष्य था कि भाई आम जनता यहाँ जो है वो जनजाति महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा समाज है। अनुसूचित जाति भी काफी बड़ी संख्या में है, 32% और 10 या 12% है, और ओबीसी वर्ग भी काफी है, उसमें भी कमजोर लोग काफी हैं, और भी जो भी हैं सब। इन लोगों के लिए कुछ काम करना तो बहुत जरूरी है। जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं, उसको लेकर के हम चाहते थे कि भाई कुछ अच्छी योजना बने बीजेपी में भी।
लेकिन कभी कोई सुनवाई, कोई बात हुई नहीं। अंत में मैं केंद्र में भी लग के थक गया जी। कि एक बार पूछा तो जाए कि भाई क्यों बार बार आप यहाँ मैंने लगा रहे हैं, बात करेंगे, भेंट करेंगे। किसी ने नहीं कहा। अंत में समझा कि मेरी सुनवाई उपस्थिति या मेरा वजूद अब शायद पार्टी में खत्म हो गया है। आपने एक लाइन लिखी थी कि कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग हैं वो? मुझे लगता है पार्टी में मेरे को कुछ मैसेज जरूर दिया गया है, तभी तो नेताओं ने मुझे कभी रिस्पांस नहीं किया। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई मैंने ये बहुत हो गया, कैसा हो गया। आपको पता होगा 2003 में सरकार मैंने बनाई थी जी। अजीत जोगी से लड़के, षड्यंत्र पूर्वक दूसरे लोग बैठा दिए। चीफ मिनिस्टर हमको ही होना था। षड्यंत्रों का जाल तो यहाँ निरंतर चलता है। तो क्या आप इशारा सीधा सीधा आपका उनका है जो जिनको आपकी जगह बना दिया गया सीएम? वो लोग भी हो सकते हैं और लोग भी हो सकते हैं। कौन लोग हैं ये एकदम नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन ऊपर में जो लोग उठते बैठते होंगे, उनको जिनका संपर्क होता होगा, वो शायद कुछ मैसेज ऐसा करते होंगे। ऐसा लगता है कि ये तो खाली विरोध में बोलते हैं, ऐसा भी मेरे संबंध में है। कई बातें हम जो सही है उसको बता देते हैं कि ऐसा ऐसा है, इसको ऐसा करना चाहिए, उसको विरोध में मान लेते हैं। तो शायद ऐसा कुछ होगा। तो सेंटर से भी हमको रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, और तो धीरे धीरे करके हम बोले कि ये स्थिति हमारी बना दी गई है कि अब हम राजनीति से बाहर हो गए हैं। सर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो कि षड्यंत्र कर रहे हैं, इमेज खराब कर रहे हैं। अब आप कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, क्या अब भी आप ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहेंगे? नहीं लेना इसलिए ठीक नहीं है कि वो जो लोग कर रहे हों वो ठीक है, मुबारक हों, और इस लेवल तक बात करना इतना ही पर्याप्त है मेरे ख्याल से। राजनीति को इस सीमा तक रखना चाहिए जिससे और थोड़ी गड़बड़ ना हो जाए। नाम लेने का कोई बहुत लाभ नहीं है। जो लोग इस तरह से करते हों, किए हों, वो समझेंगे, लेकिन उसका बहुत बड़ा लाभ बताने का नहीं है। सवाल ये है कि हम अब बीजेपी में नहीं हैं, कांग्रेस में हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब तो आप पार्टी में हैं नहीं, लेकिन इसलिए भी नहीं करना चाहिए कि नाम आम लेने का मतलब नहीं है। जो लोग होंगे उनको समझ में भी है, और जो नहीं है वो तो नहीं ही है। आपकी जगह जिनको सीएम बना दिया गया, उनके अलावा भी क्या आपको लगता है और भी कोई लोग हैं या एक ही दो लोग हैं जो ऐसा आपको टारगेट कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, वो लोग होंगे, कोई होंगे, जो भी होंगे जी। लेकिन ये बात सच है कि कुछ लोग हमसे या तो घबराते थे या किनारे कैसे हो जाएं, इस बात के लिए होता था कि क्या था। मुझे सीधा मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अनुभव में ऐसा करता था। तो लेकिन अब ये बात तो हो गई। ये भी लगता होगा घबरा कौन रहा है? जो सत्ता में होगा वही घबरा रहा होगा, ऐसा आपको लग रहा होगा? जो नहीं है सत्ता में वो क्यों घबराएगा? सत्ता में तो अब बीजेपी तो है नहीं, कांग्रेस में है जी। और बाकी जो लोग हैं यहाँ वो देखते होंगे क्या है, कैसा है। लेकिन दो कारण थे यहाँ। एक तो मैं केवल सामान्य सदस्य था बीजेपी का, इसलिए भी मेरे को कहीं बुलाएं, कोई चर्चा करें। तो कोर ग्रुप या बाकी जगहों पर आपको क्यों नहीं रखा जाता? कभी कोई चर्चा नहीं हुई आपकी? मैं कुछ लोगों से बात किया था जो पदाधिकारी वगैरह हैं कि ऐसा ऐसा मामला है। उनका कोई उत्तर नहीं आता था, न कोई बताता था, कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसा मैं समझता हूं उसको अपने ढंग से। किसी ने कहा नहीं कि भाई अब ये तो लंबी उम्र वाले हो गए, तो अब इनका तो मामला खत्म हो गया, ऐसा कुछ सोचते होंगे। बीजेपी में पहले वो बताया ना आपको, उस जमाने में ऐसा सोच होता था, इसीलिए कोई न बताने को तैयार था, न कोई इस विषय में कहीं से भी कोई जानकारी नहीं आती थी। बीजेपी में भी अभी आपके कांग्रेस में शामिल होने के बाद रिएक्शन लिया गया बीजेपी के कई बड़े नेताओं से, तो उनका भी कहना था कि आपके खिलाफ तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कहा है कि उनका सम्मान अभी भी है और लगता नहीं कि जिस विचारधारा से आप गए वहां ज्यादा दिन टिकेंगे या आप तालमेल बिठा पाएंगे। नहीं, ये बात तो पुरानी बातें हो गई। आदमी ऐसा
थोड़ी करता है। ये काम जो हुआ है, जो कितनी कठिनाई, कितनी तकलीफ, कितने विषय में होता है, इस तरह से राजनीति में बार बार नहीं होता है। ये सोचना बहुत सही नहीं है। अब वो लोग सोच लें तो उसको तो कौन रोकेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई विषय। बातचीत की कोशिश लगातार से जब से आपने इस्तीफा दिया, उनका कहना था हम संपर्क करने की कोशिश पहले क्यों नहीं किया? उनको पूछा जाना चाहिए, आपने पहले क्यों नहीं किया? उनका कहना था कि रोज मिल रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ आपने कहा नहीं। नहीं, हम क्यों कहेंगे? आपने हमको एकदम किनारे डाल के रखा था, कोई बोलेगा क्या? क्या सब्जेक्ट है? आपने पहले इन विषयों को क्यों नहीं बताया? हम तो केवल सामान्य मेंबर थे, कोई चर्चा नहीं होती थी मुझसे, कोई बात नहीं हुई। हम कहाँ किसको बताएंगे? कोई बैठक में नहीं, कोई कमेटी में नहीं, कुछ में नहीं, वो भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वरिष्ठता के कारण बहुत सारे लोग हैं हमारे, उनको कोई महत्वपूर्ण विषय में वहां तो चर्चा होनी चाहिए थी, वो कभी कोई नहीं होता था। हम कहाँ से बताएंगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूं? अब आप कर लो ना, आप लोग पार्टी में हो, आप करिए। अब कोई जरूरत थोड़ी है हमारी। बहुत सारी चीजें पार्टी ने आपको दी। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि विधायक आप बने, सांसद बने, आयोग के अध्यक्ष बने, फिर भी क्यों ऐसी नाराजगी? नहीं भाई, देखो, ये हम बने जी। तो पार्टी में क्या है, हम आज से काम थोड़ी कर रहे हैं, अटल जी के समय से काम कर रहे हैं। और तुम्हारे किसी आग्रह से या तुम्हारे कोई माने बहुत बड़ा सौजन्य के कारण हमें काम थोड़ी किए। हम बड़ा प्रारंभ से सक्रिय थे। किसी का एहसान के कारण हमें पार्टी में काम नहीं किए, वो हमारी रुचि थी। अटल जी, आडवाणी जी, प्रमोद महाजन जी और कितने सुंदर सिंह भंडारी जी, सुषमा स्वराज जी, अगणित लोग जिनके साथ हमने काम किया। और इसीलिए तो जो हमसे काम, हमारे साथ काम कर रहे थे, वो लोग हैं नहीं आज। इनको सब ये शायद जो भी समझते हों, लेकिन वो हमसे कोई बातचीत ये वो कभी कुछ होती नहीं थी। लेकिन हम चूंकि लोगों के लिए काम करने के लिए अपनी स्थिति को बनाए रखना हम चाहते थे, क्योंकि आम आदमी जो है वो अभी भी बहुत कमजोर है, उसकी शिक्षा की जरूरत है, कई प्रकार की समस्याएं हैं, उसको लेकर के हम काम करना चाहते थे। नाम नहीं लेना चाहते किसी का भी, वो आपकी इच्छा है। हालांकि इशारा आप हालांकि कुछ कर रहे हैं कि कौन लोग थे जी। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस में जाना है, ये मन आपने कब बनाया? क्या आपने सामने से कोई पहल की, कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफर आया? देखिए, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो इसमें बंगले में जी। एक निजी चैनल था वो, और उसमें मैंने सब बात कहा था कि भाई ये जो लोग हैं ये पार्टी को बिल्कुल कमजोर कर दिए हैं और बहुत वीक है, और मैं चाहता हूं कि इस विषय में डिस्कस हो, पार्टी चर्चा करे, बात करे। डायरेक्ट वो भी टेलीकास्ट हुआ था, वो जारी किया गया उसको। उसके बाद भी पार्टी से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। ये तो आज बात कर रहे हैं ना। उस दिन जिस दिन मैं प्रेस में बोला था, क्यों नहीं कहा इन लोगों ने? उन लोगों को बात करना चाहिए था, कोई नहीं आया। मैंने कहा कि पार्टी को मजबूत अगर करना है तो मुझे लगता है कि ये जो मौजूदा ग्रुप है उसके साथ बैठ के सीनियर लोगों की भी चर्चा हो। अगर आपके पास बातचीत करने आ जाते तो शायद आपको लगता है ये फैसला आप नहीं करते? नहीं, अब वो क्या परिस्थिति बनती, शायद आते तो वो चर्चा आती, उससे लाइन रास्ता निकलता, कुछ दिशा मिलती। किसी ने चर्चा नहीं की, और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात के लिए संकेत दिया था कि ये परिस्थिति बन रही है, इसकी समाधान की दिशा में बैठ के चर्चा करने की आवश्यकता है। एक जगह मैंने कहा कि इस विषय में बात करना चाहिए, इस तरह की स्थिति आनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि इस समय कुछ काम की दृष्टि से इनको भी सामने लगाया जाना चाहिए, मेरे नाम पर। अच्छा। कुछ लोगों ने मेरे को बताया कि हम लोगों ने ऐसे कहा था। कुछ लोगों ने कहा कि इस दृष्टि से उनको कोई काम में लगाया जाए, इस पर पार्टी में आम सहमति नहीं है, ये मुझे बताया गया था। कुछ लोग मतलब इनसिक्योर थे आपसे? पता नहीं क्या बात थी, मुझे तो जो लोगों ने बताया उसको कह रहा हूं। तो मैं बोला कोई बात नहीं है, इसलिए कोई
विषय पर कैसे आप बात करेंगे? साई जी, बहुत लंबा वक्त आपने दिया, कितना वक्त, 40-50 साल। हाँ हाँ, ऐसे में उस पार्टी को छोड़कर जाना कितना भरे दिल से या कौन से मन से आपने फैसला किया? देखिए, तकलीफ तो बहुत होती है उस पार्टी की दृष्टि से, लेकिन वो पार्टी आज नहीं है जो पार्टी बीजेपी थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिसमें राजमाता सिंधिया हुआ करती थी, जिसमें प्रमोद महाजन जी युवा हमारी के थे, बहुत सारे नेता थे। वो बीजेपी नहीं है, मैं ऐसा समझता हूं, क्योंकि मैं तो उस दृष्टि से जानता हूं, सोचता भी हूं, चाहता भी हूं, लेकिन उस समय का सोच विचार, उस समय के जो नेता थे मेरे पीरियड के एक भी नहीं है आज की तारीख में। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम आउट ऑफ डेट बना दिए गए हैं इन लोगों ने। नई पार्टी में आप आ गए हैं, शानदार तरीके से स्वागत आपका हुआ है। क्या नई भूमिका को लेकर भी कोई डिस्कशन हुआ है? कोई डिस्कस अभी नहीं हुआ है, लेकिन हम यहाँ जो आम आदमी है उनकी समस्याओं को लेकर के उनको कैसे शिक्षित किया जाए, खास करके ट्राइबल में 5 प्रिमिटिव ट्राइब हैं, कोरवा, कमार, बिरहोर, पंडो, बैगा। इन लोगों में शिक्षा का प्रसार कैसे हो, इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। बातचीत प्राथमिक तौर पर हुआ है। मेरी कोई अपनी स्वयं की क्या काम है वो बात नहीं, समाज के लिए, यहाँ के गरीब लोगों के लिए, इनके उत्थान के लिए कितना अधिक काम किया जा सकता है और जो वर्तमान में सरकार है वो करे तो और अच्छा है, क्योंकि सरकार में काम करने में गति आती है। सरकार नहीं होगी तो बहुत तकलीफ है, समस्याएं रहती हैं और कई प्रकार के साधन नहीं रहते हैं। चुनाव लड़ने का कोई मन बनाया आपने कि लड़ेंगे या कोई बातचीत? आगे चल करके इसको देखा जाएगा, अभी इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई। अभी तो प्राथमिक दौर ही है, आज ही तो है। हाँ, मतलब आने से पहले ऐसा कुछ कमिटमेंट आपने अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। बीजेपी आपने बताया कि कमजोर हो रही है, इसलिए आप चिंतित थे। हाँ, क्या प्रमुख कमजोरियां आपको दिख रही हैं? क्योंकि पिछले 2018 में भी बड़ी करारी हार हुई, उसके बाद से अब तक लगातार उपचुनावों में भी हार मिल रही है। आपकी नजर में क्या कमजोरियां छत्तीसगढ़ बीजेपी की हैं? मैं तो पिछले समय 18 के, देखिए 2003 में सरकार बनी, 2000 में ही छत्तीसगढ़ बना था जी। और उसके बाद जिस तरह से सरकार बनी और लोग अलग अलग पदों में बैठ गए, 2003 में सरकार बन गई थी, 2008 में फिर चुनाव, उसमें मैं अलग जगह में था तो कहा गया मुझे भी प्रचार के लिए कि आना चाहिए, नहीं तो कमजोर हो सकती है। 8 में भी प्रचार में आए, उसके बाद 13 में हुआ। 13 में ले दे करके हम बोले भाई अब तो सरकार हमारी है, किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत नहीं है यहाँ जी। लेकिन बहुत आग्रह था बहुत बड़े नेताओं का भी, उसमें भी प्रचार किए। हम 3 बार जीते, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने 3 जगह, लेकिन माने वोट प्रतिशत और सीटों का प्रतिशत भी दोनों कम होता गया। 13 में सरकार चल रही थी, करीब 2016 में मैंने ऊपर के नेताओं को बताया था कि इस समय जरा छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, एनालिसिस करिए, और मुझे लगता है कि पार्टी कमजोर हो रही है, सीटें कम हो रही हैं, वोटों का प्रतिशत भी कम हो रहा है, और 18 में चुनाव है, इसलिए बाकी समय मैं भी प्रचार में गया था, तो इसलिए दिक्कत हो सकती है। पता नहीं उन लोगों ने कोशिश से जो भी किया हो नहीं किया हो। 18 के चुनाव में मैं बोला कि मैं उस समय कमीशन में लास्ट स्टेज में था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इसलिए मैं नहीं जा सकता। बहुत लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा है वो जा सकते हैं, मैं बोला भाई जाना नहीं है, और 18 के चुनाव में हम आए नहीं। वो परिणाम हुआ 3 बार की सरकार थी, मैंने 15 साल की, वो सीटें केवल 15। हाँ, तो क्या कोई चेहरों को लेकर एलर्जी थी जनता में, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि आपके या कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी? मुझे ऐसा लगता है कि कार्यकर्ताओं को पूछा ही नहीं है। कार्यकर्ता बेचारे
खड़े रहे, किनारे रहे। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में मूल अंतर है। बीजेपी का कार्यकर्ता ही ताकतवर है, वो अपना खाता है, अपनी ताकत से लड़ता है और कुछ नहीं लेता किसी से, लेकिन वो चाहता है कि हमारी पूछ परख हो, कोई छोटा मोटा काम तो हो। लेकिन 15 साल की गवर्नमेंट में जो मुझे कार्यकर्ताओं ने बताया है, उसमें मैंने बहुत लोग दुखी थे, निराश थे, पूछा नहीं गया और लोग बहुत परेशान थे कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई, हम लोग पिछड़ गए। 18 में जो गलतियां हुई थी और आज 2023 4.5 साल लगभग हो गए हैं, क्या बीजेपी में उन गलतियों को सुधार पाई है, ऐसा आपको लग रहा है? अंतर क्या है, या जहां का तहां खड़े? मैं इसी बात को तो कहता था कि भाई अब तो सुधारा जाए, 6 महीना बाकी है चुनाव के लिए। अगर आप अभी भी नहीं संभलोगे, हम सब लोग मिलके इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमेशा के लिए पिछड़ जाएंगे। नहीं हो पाई। मैंने कार्यकर्ताओं के मामले में पूछा भी कैसा क्या है, बोले बहुत दुखी हम लोग। और इसलिए जो चुनाव 18 में हुआ, उसमें मैं ऐसा मानता हूं कांग्रेस जीती नहीं, बीजेपी हार गई। कुछ बीजेपी के नेता कहते भी हैं कि आप जो पार्टी चेंज किया, आपने दल बदला है, महत्वाकांक्षाएं आपकी। हमारी देखिए महत्वाकांक्षा है, और महत्वाकांक्षा ये है कि यहाँ के आम और सामान्य लोग और गरीब लोगों का काम हो। उनकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बहुत छोटी छोटी भी रहती हैं, कोई सुनता नहीं है, वो बड़े परेशान रहते हैं। महत्वाकांक्षा नहीं, पद तो अभी क्या करेंगे, पद को कुछ काम अच्छा हो जाएगा तो वो पद से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर अभी कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, आगे हो भी सकती है लेकिन अभी तक नहीं है। तो कोई किसी खास पद की इच्छा आपको? नहीं, मैंने ऐसा अभी सोचा नहीं है। अभी कोई बात होगी तब देखेंगे। आपने सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन आपने कहा कि मुख्यमंत्री 2003 में आपको बनना था, बन कोई और गया। क्या इशारा उन्हीं की ओर है कि वही खुन्नस है, या वही ऐसे लोग हैं? खुन्नस को क्या करेंगे इतना लंबा समय से, काम अच्छा करते। नहीं, आपने कहा कि कुछ लोग आपकी छवि खराब कर रहे हैं, क्या आपका इशारा सीधा उन्हीं की तरफ है? नहीं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। इशारा को क्या करोगे आप लेकर के? सवाल है, वो तो समय बीत गया, निकल गया, उसका कोई चर्चा का बहुत बड़ा वजूद भी नहीं है। लेकिन ये उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। भविष्य में क्या वापस बीजेपी में संभव आपकी वापसी है? अभी कोई संभावना नहीं है। अभी तो हम आज ही तो आए, फिर लौटने का कहाँ सवाल होता है। अगर बातचीत कोई करता है तो? नहीं, कोई मतलब नहीं है, बातचीत का समय खत्म हो गया, अब वापसी संभव नहीं? बिल्कुल नहीं। साई जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। धन्यवाद जी। तो नंद कुमार साय जी हमारे साथ मौजूद थे और आज ही कांग्रेस ज्वाइन की है, कांग्रेस नेता हो गए हैं। और बहुत सारे लोगों को उन्होंने कहा कि उनसे इनसिक्योर फील करते, लेकिन किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। हालांकि उनका कहना है 2003 में सरकार बनाने में बड़ा अहम योगदान उनका रहा। सरकार उन्होंने बनवाई, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और बन गया और फिलहाल भाजपा में वापसी से इनकार कर रहे हैं। खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।